हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रांची पहुंच चुके हैं। इस मौके पर पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस रैली में कई विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में रैली के जरिए झारखंड के विपक्षी दलों में एकजुटता का प्रदर्शन करने की भी कोशिश होगी। वहीं दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रांची एयरपोर्ट पर अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला झारखंड दौरा है। जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रखंड का, जिले का, पंचायत का, बूथ का, वो भी कार्यकर्ता जो है अपने स्वतः पहुंच रहा है और यहाँ के लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने ये मांग किया था कि राहुल गांधी जी से अलग मुलाकात करेंगे, तो हमको लगता है उसकी व्यवस्था की गई है। और जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, नेता और कार्यकर्ता मिलेंगे तो अपनी भी बात रखेंगे कि कैसे झारखंड में अल्पसंख्यक मतदाताओं को और अल्पसंख्यक ये चुनाव लड़े अथवा नहीं लड़े, इन सारे पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भुवन हमारे साथ इस वक्त रांची के बुरहाबादी मैदान में जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं जो एयरपोर्ट से हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, कब तक वो एयरपोर्ट से निकलेंगे या निकल चुके हैं? देखिए अलीम, अगर हम बात करेंगे राहुल गांधी के रांची आने को, तो वो पहुंच चुके हैं और आप यहां देख सकते हैं कि कारकेड और जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और पूरी तरीके से तैयार है। और ये एयरपोर्ट का जो पुराना टर्मिनल है, इसी जगह पे इसके अंदर में अभी वो अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद वो यहां से निकलेंगे और यहां से करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे जो बिरसा चौक है वहां पहुंचेंगे और भगवान बिरसा की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर वो रैली स्थल जो मुरहाबादी मैदान में है वहां के लिए वो रवाना होंगे और वहां पे रैली में शिरकत करेंगे। और वहां पे जो तमाम प्रदेश के कांग्रेस जन और दूसरे दलों के जो नेता आए हुए हैं और कार्यकर्ता आए हुए हैं उनको संबोधित करेंगे। जी कलीम। चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। भुवन का हम रुख कर लेते हैं। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी के स्वागत को लेकर मुरहाबादी मैदान कितना तैयार है, कितना उत्साह देखा जा रहा है अपने नेता के आने को लेकर? देखिए अलीम, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर के क्या तैयारियां की गई है और जो अब कुछ पल में कह सकते हैं कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद ये जो परिवर्तन उलगुलान रैली जो आयोजित की गई है उसको वो संबोधित करेंगे। पूरी तरह से मुरहाबादी मैदान कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से भरा हुआ है और हम अपने सहयोगी संजय सिंह को कहेंगे कि जरा आप अपनी दिखाएं ये तस्वीर की किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी है। लोग बैनर झंडा लेकर के मुरहाबादी मैदान पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। रही बात मंच की, तो मंच पर आप देखें कि जिस तरह से पहले भी बताया जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी इस मंच को साझा करेंगे, तो वो भी पहुंच चुके हैं। जेएमएम से स्टीफन मरांडी पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से राजद के भी कई नेता हैं और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो तो यहाँ पर हैं ही। और ये जो परिवर्तन उलगुलान रैली है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जनसभा को बारी बारी से जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम जो है वो यहाँ पर लगातार जैसे ही नजदीक समय आता जा रहा है राहुल गांधी के आने का, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम सीधे आलोक जी से बात करेंगे। आलोक जी, ये बताइए, जो इतनी भीड़ आई है और कितने देर प्रतीक्षा करना पड़ेगा? मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर में जो है पूरे भीड़ आ जाएंगे। लोग चल चुके हैं, चारों तरफ लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा अंदर प्रवेश करने में परेशानी हो रही है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैमर लगे हुए रहते हैं, उससे पार होके आना पड़ता। भीड़ पूरी बढ़ेगी, जगह नहीं रहेगा आपको यहाँ पर लोगों को खड़े रहने के लिए। ऐतिहासिक रील होगी, पूरे आदिवासी समाज के लोग आप देखिए ट्रेडिशनल वेशभूषा में आए। डीजीपी राजीव कुमार आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण पहुंच चुके हैं स्टेज पर। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार जी पहुंच चुके हैं, बाबूलाल जी पहुंच चुके हैं, जेएमएम से स्टीफन मरांडी जी पहुंच चुके हैं।
और भी दूसरे तमाम नेता दूसरे दलों के लोग पहुंच चुके हैं। आपके मंच पर जो है वो तमाम महागठबंधन के सहयोगी साथी मौजूद रहेंगे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पूर्व यह रैली जो है वो पूरी तरह से वो ताकतवर रैली होगी, जहां से झारखंड की आवाम राहुल गांधी जी को ताकत देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम के बाद झारखंड की जनता भी एक नए तारीख को लिखते हुए यहाँ के लोगों की ओर से राहुल गांधी जी। एक और नेता हैं, हम सीधे शमशेर जी से बात करना चाहेंगे। शमशेर जी, ये बताइए, जो इतनी भीड़ आई है लेकिन अभी भी बहुत सारे कार्यकर्ता आपके शहर में फंसे हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल, चूंकि विधि व्यवस्था जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक सिस्टम की वजह से भी बहुत सारा जो गाड़ी आया, चाहे बोकारो, धनबाद, इधर पलामू से जो हमारा आ रहा है, उसको ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से जाम में फंसा दिया गया है। फिर भी हमारे लोग वहां से उतर करके पैदल के लिए चल दिए हैं और आधे घंटे में आप देखेंगे कि पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ नजर। चलिए भुवन, आपका रुख करेंगे, मनोज से बात कर लेते हैं। मनोज, कितने देर में राहुल गांधी यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि मोरहाबादी मैदान में पूरी तरह से तैयारी है और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? देखिए, अगर हम यहाँ से निकलने की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारकेड वगैरह जो है पूरी तरीके से तैयार है। चूंकि वो मेरे सहयोगी जो है नलिन, मैं उनसे चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये जो एयरपोर्ट का जो पुराना टर्मिनल है और इसके अंदर में अभी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक जब खत्म होगी उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। और जैसा कि अभी यहाँ पे जो कुछ कांग्रेस के नेता बाहर आए थे उनसे हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि बस अब थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे, चूंकि आज ही उनको लौटना है और रैली को भी संबोधित करना है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पे उनको माल्यार्पण भी करना है और संभवतः, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो आज जो रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज करवा रहे हैं लालू प्रसाद, उनसे भी मुलाकात करने जाएं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से मेरी लगातार बात हो रही है, उन्होंने इस चीज से इनकार किया है। लेकिन रिम्स की अगर हम बात करेंगे तो रिम्स में सुरक्षा को लेकर के काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो वहां से जो सूचनाएं मिल रही है जिस तरीके से कि वहां भी आ सकते हैं, इसको लेकर के वहां पे जो सुरक्षा के व्यवस्था की गई है वो काफी चुस्त दुरुस्त की गई है। और जमशेदपुर में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सीएम रघुवरदास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। टेल्को स्टेडियम से बाइक रैली निकली जो जमशेदपुर शहर के कई हिस्सों से गुजरी। इस मौके पर सीएम रघुवरदास ने इस साल एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। और वहीं जमशेदपुर में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम रघुवरदास ने प्रशिक्षित लाभुकों के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला शक्ति और सखी मंडल के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है। साथ ही ट्रेंड महिलाओं को स्कूल ड्रेस सिलाई का आदेश भी दिया जा चुका है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो पलायन हमारे यहाँ झारखंड से काफ़ी बड़े पैमाने पर, उन पलायन को रोकना। टेक्सटाइल के सेक्टर में भी हजारों बच्चियों को हम अभी तक रोजगार दे सकें। आने वाले समय में इस 2-3 महीने के अंदर 25,000 बच्चियों 12,500 तनख्वाह में, अगर आप रांची जाते हैं तो इरबा में आप देखिए, अगर नामकुम जाते हैं जहाँ 2-2 हजार बच्चियाँ गारमेंट्स के काम कर रहे हैं और सारा गारमेंट्स का बनाया हुआ बच्चियों का वो यूरोप कंट्री लंदन में जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का देवघर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री की अगवानी की। पीयूष गोयल ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ जमुई सांसद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। पलामू में एसीबी की टीम ने पशुपालन विभाग के डॉक्टर घनश्याम प्रसाद को 6,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर घनश्याम प्रसाद ने अनुसेवक शंकर महतो से जीपीएफ फंड की आखिरी निकासी की एवज में अवैध रकम मांगी थी। पीड़ित अनुसेवक ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। इसी आधार पर पलामू की एसीबी टीम ने आरोपी डॉक्टर घनश्याम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया।
गिरिडीह के डांडीडीह में मोंगिया स्टील कार्यालय परिसर में 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में मोंगिया स्टील के चेयरमैन गुणवंत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन ने कहा कि छात्र छात्राओं के स्किल को डेवलप करना ही कार्यक्रम का मुख्य मकसद था। स्किल डेवलपमेंट की क्लास पूरी करने वाली छात्राओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 5 दिनों में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। दिवसीय इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े वो बहुत लगाव के साथ और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस ओर अपना प्रयास किया है। जिन बच्चों में ये सीखने की भावना थी कि हम कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें, उन बच्चों ने बड़ी ही चेष्टा के साथ, बहुत ही प्रयास के साथ हमारे साथ मिल करके इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और अपने आप को सफल बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट दिन सीखे कि अपने अंदर के हिडन टैलेंट को बाहर कैसे लाना है। फिर से दूसरे दिन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया गया, जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर में जब हम इंटरव्यू देंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। और इस स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का बेनिफिट बहुत सारा है। हम लोग पहले अपनी बातों को सबके सामने रखने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये सब पे काम करना सिखाया गया। फ्यूजन रहते थे, नहीं बोल पा रही हूँ तो फिर डर लगता था, फियर। तो स्टेज पे आने से बहुत मतलब बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, फेस एक्सप्रेशन नहीं कर पाते थे, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जमशेदपुर वासियों को संस्थापक दिवस पर कल झारखंड के पहले वाटर पार्क की सौगात मिलेगी। बिष्टुपुर स्थित निको पार्क में कल वाटर पार्क का शुभारंभ होगा, जिसका लुत्फ छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े भी उठा सकेंगे। वाटर पार्क में चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। ड्रोन कैमरे से पूरे पार्क पर निगरानी रखी जा सकेगी। लौह नगरी जमशेदपुर शहर के 100 साल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लौह नगरी जमशेदपुर शहर के लोगों को निको पार्क की ओर से एक बड़ी सौगात दी जा रही है। जो झारखंड, आपको मैं दिखाना चाहूँगा निको पार्क का नज़ारा। ये झारखंड का सबसे पहला वाटर पार्क। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी, यहाँ पे झूले, बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ का आनंद ले पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर पार्क है, यहाँ म्यूजिकल डांस भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो यहाँ के नज़ारा है वो काफ़ी, यहाँ पे लोग, स्विमिंग पूल है, साथ ही साथ कई जो यहाँ पे डांस है, म्यूजिकल डांस है, बारिश का मौसम जैसा पूरा नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। और लोग जो है यहाँ काफ़ी आकर यहाँ का नज़ारा देखकर आकर्षण का केंद्र लोगों के बीच रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इंतजाम किया गया है। ये वाटर पार्क हम लोग खोलने जा रहे हैं। 3 मार्च को इसकी उद्घाटन होगी। हमारे यहाँ बच्चों लोगों के लिए है और बड़ों के लिए भी है। 3-4 तरह के राइड्स है यहाँ पर। इम्फोर्टेबल है, MPPS है, रेन